शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं मोहम्मद शहबाज बाजवा, सदर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट सियालकोट। आज ईद उल अज़हा भी है। आज यौम यकजहती कश्मीर भी मना रहे हैं और सबसे बड़ी बात है 14 अगस्त का दिन भी है। 3 दिन इकट्ठे आए हैं। 14 अगस्त के मौके पर हम सबको अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान को हमने मजबूत और मुस्तहकम रियासत बनाना है, अपने कैद का पाकिस्तान बनाना है। जिस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान हासिल किया है, इसको हमने मजबूत करने में एक अहम किरदार अदा करना है। जो सियासतदानों ने आज इस मुल्क को तमाशा बना रखा है, इस तमाशे को ख़त्म करना है। सियासतदान ख़त्म नहीं करेंगे। ये सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, चोर चोर के नाले लगा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि चोर कौन है। चोर उनको तब नज़र आएगा जो कोई अपने गिरेबान में नज़र मारेगा, तब उसको पता चल जाएगा। अपना चेहरा आईने की तरफ देखेगा, आईने के पास जाके देखे और अपना चेहरा, और उसको समझ आ जाए कि मैं चोर हूँ या दूसरे चोर हैं। ये कोई देखता नहीं है और हर कोई एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहा है कि वो चोर है, वो चोर है। आज पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इन सियासतदानों की वजह से। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पाक फौज को, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान को मजबूत किया। आज पाकिस्तान अगर मजबूत है, आज पाकिस्तान का अगर पूरी दुनिया में नाम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की वजह से है। हमारी पाक फौज दुनिया की 1 नंबर पाक फौज है, जो दिन रात अपने बॉर्डरों पर हिफाजत भी कर रही है, अपने बॉर्डर की भी हिफाजत करती है। उधर दुश्मन बैठा हुआ है इंडिया, वो आए दिन हम पर फायरिंग करता है और हम उसका मुकाबला भी करते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में कोई भी आफत आ जाए तो पाक फौज उसके साथ, हमारे साथ होती है, पब्लिक में होती है। मैं कहता हूँ कि पब्लिक जितनी भी है, अवाम जितनी भी है, आज पाकिस्तान आर्मी के साथ है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आज हम यौम यकजहती कश्मीर भी मना रहे हैं। मैं कश्मीरियों को ये वाज़िया कहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है, आप घबराएं नहीं, आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें। मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आप लड़ते रहें, मुकाबला करते रहें, उसकी फ़ोर्स के साथ मुकाबला करते रहें, क्योंकि हमारा मज़हब कहता है कि शहीद ज़िंदा है। हमारी जो असल ज़िंदगी है वो मौत के बाद है। तो हम क्यों ना उस ज़िंदगी के मतलब सोचें कि जो हमेशा रहने वाली है। ये आर्जी ज़िंदगी है, यहाँ से हमने चले जाना है। ये आए रोज़ आप देखते हैं कि लोग शहीद होते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी शहीद हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर हमारा, हम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के लिए तैयार है। आपने आपको तनहा नहीं समझना। ये जितना भी जुल्म कर ले मोदी सरकार, ये कश्मीर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। कश्मीर हमेशा आज़ाद होगा, हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होगा। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि कश्मीर में पाकिस्तान और कश्मीर का मुश्तरका झंडा लहराएगा। मोदी सरकार को शिकस्त होगी, क्योंकि उसने ये सोचा हुआ है कि मैं कश्मीर पर कब्ज़ा करके तो मैं अपनी हुकूमत, अपनी पब्लिक, हिंदू बरादरी जो है उधर मुसल्लत करना चाहता हूँ। ये उसका ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रहेगा। उधर अल्लाह का नाम ही रहेगा, मुसलमान ही रहेगा। मुसलमान है तो सब कुछ है। इंशाल्लाह मैं मोदी सरकार को ये आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, ये जुल्म सुतम बंद कर दे।
नहीं तो तेरी नस्ल तक नहीं रहेगी इस दास्तानों में। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट सियालकोट की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। इस मौका पर हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकिम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मिन जानिब मोहम्मद शहबाज बाजवा ज़िले सदर, पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट सियालकोट।